पाकिस्तान के मजदूरों की तमसील। आसमान की बादशाही उस मालिक मकान की मानंद है जो तड़के निकला ताकि अपने पाकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज़ाना ठहराकर उन्हें अपने पाकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे पाकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो हो गए। फिर उसने 6ठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर जाकर औरों को खड़े पाया, और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी नहीं दी। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे पाकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें 1 ही दिनार मिला, पर जो पहले आए थे उन्होंने ख्याल किया कि हमें ज्यादा मिलेगा, मगर उन्हें भी 1 ही दिनार मिला, और वो लेकर मालिक मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर दे दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनसे कहा, ए मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही उस पिछले को भी दूं। ये क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूं वैसा करूं? क्या तू इसके लिए बुरी नजर से देखता है कि मैं नेक हूं? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, क्योंकि बहुत से बुलाए तो गए मगर बरगुज़ीदा बहुत कम है। अज़ियत की तीसरी पेशन गोई। और यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सिजदा करके उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बैठाने का मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हो। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो, और जो तुम में अव्वल होना चाहे तुम्हारा गुलाम हो। चुनांचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान
बहुतेरों के लिए बदला में फिद्या दे। येरू के नबीना। और जब वो येरू से निकल रहे थे तो एक बड़ा हुजूम उसके पीछे हो लिया, और देखो, 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुन करके यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद, दाऊद के बेटे, हम पर रहम कर। और लोगों ने उसे झिड़का कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाकर बोले, ए खुदावंद, दाऊद के बेटे, हम पर रहम कर। और यीशु खड़ा हो गया और उन्हें बुलाकर कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए।